गुरुद्वारा को 45 एकड़ जमीन गांव ने दान दी। गुरु तेग बहादुर जी रुके थे बणी के अंदर। अच्छा जी। बण में कोई गांव के ही दो चोर थे, वो उसके घोड़े खोलन चले गए, उनके तीर छोड़ दिया इस दिशा को। यस। अच्छा जी। वहाँ गुरुद्वारा है, इस दिशा में उन्होंने तीर छोड़ा कि भाई इस तरफ आप कहीं भी कुआं खोदोगे तो आपको मिट्टी। पहले इसकी पूजा भी करता था, पूरा गांव जाया करता, पूरा गांव मत्था टेका। एक मान्यता थी। गुरुद्वारा है बहुत पुराना। हाँ, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के टाइम से बना हुआ है, उन्हीं के नाम पर, नौवीं पातशाही के नाम से गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर के नाम से। वो जो उस साइड जो बस स्टैंड के बिल्कुल पास है। 45 एकड़ जमीन है जो गांव ने दान दी हुई है गुरुद्वारे को। गुरुद्वारा को 45 एकड़ जमीन गांव ने दान दी। 5 एकड़ के अंदर वो है जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। हाँ। उसके चारों तरफ बीच में रोड आ गया हमारा जो बरसोड़ा गांव को गया, और साथ में फिर नेशनल हाईवे लग गया, एक साइड बरसोड़ा का रोड लग गया, बरसोड़ा वाला। हाँ जी। तो वहाँ इकट्ठे 40 एकड़ जमीन है जो जिसमें खेती की जावा है। अच्छा जी। ये बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये बहुत मतलब गुरुद्वारा तो ये बनाया था ना जो गुरुद्वारा, तो ये गांव ने बनाया था या पहले कोई सिख पंथ आके न बना के गया था इधर? पहले ये जो बुजुर्गों से सुना है, गुरु तेग बहादुर जी आए थे यहाँ, उस टाइम यहाँ जंगल था। अच्छा जी। गांव से दूर पड़ा था और जंगल था, यहाँ गुरु तेग बहादुर जी रुके थे बणी के अंदर। अच्छा जी। बण में। हाँ। वहां से उनसे बुजुर्गों ने मांगा था, यहाँ पीने का पानी नहीं था। अच्छा जी। तो बुजुर्ग उनके पास गए, पता लगा कि भाई जंगल के अंदर कोई बहुत बड़ा संत आया हुआ है। ये नहीं पता था ये कौन है, लोगों को ये नहीं पता था ये कौन है। ये पता था कि बहुत बड़ा संत आया है, कोई बहुत तपस्वी आदमी है, कोई महान आत्मा है। तो लोग इकट्ठे होकर उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि रात को कोई गांव के ही दो चोर थे, वो उसके घोड़े खोलन चले गए उनके वहां पे रात को, वहां पे जहाँ पे वो थे, वो रुके हुए थे। अच्छा। तो वो जैसे बताते हैं कि जैसे उनके घोड़े उनकी रस्सी खोल दें तो वो अंधे हो जाएं। अच्छा जी। मतलब खोल दी तो अंधे हो गए। हाँ। वापिस रस्सी बांध दी तो दिखाई देने लग गया। अच्छा जी। फिर खोल लिया फिर अंधे हो गए, फिर बांध दी फिर दिखाई देने लग गया। अच्छा जी। तो उन्हीं ने आके फिर लोगों को बताया, वो घोड़े नहीं खोल पाए, उन्होंने आके लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, कोई महान आत्मा, कोई बहुत बड़ा संत तपस्वी आदमी जंगल के अंदर आया है। हाँ। और हमने ऐसे ऐसे उनके साथ किया। अच्छा। ये भी बता दी उन्होंने। अच्छा जी। तो जब गांव के लोग अक्षमा याचना करने के लिए उनके पास गए, पूरा गांव के लोग जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जो वो रात को आए थे। हाँ। उनके लिए तो कुछ मांगना नहीं। हाँ जी। बाकी गाँव जो चाहे मांगो। मतलब जो रात को आए थे उनके लिए कुछ नहीं मांगना, उनको मैं कुछ नहीं दूंगा, बाकी गांव जो हो मांगो जो मांगो। अच्छा जी। तो लोगों ने अरदास करी कि जी हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। अच्छा जी। जो नीचे था वो पानी खारा था। अच्छा जी। उन्होंने उस साइड से अपना एक तीर छोड़ दिया इस दिशा को। यस। अच्छा जी। वहाँ गुरुद्वारा है, इस दिशा में उन्होंने तीर छोड़ा कि भाई इस तरफ आप कहीं भी कुआं खोदोगे तो आपको मीठा पानी मिलेगा, जहां से मतलब तीर गया जिस दिशा में। और हमारे इस बात को हम इसलिए सच माना है कि जितने भी कुएं थे नहीं हमारे गांव में पानी पीने इसी लाइन में थे, सारे इसी लाइन में थे। अच्छा जी। गांव का जैसे परली इस तरफ है, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा दूरी। हाँ हाँ। ये बिल्कुल सामने उस साइड का कुआं यहाँ था हमारा। अच्छा। अब भी है बड़ा कुआं खड़ा है सामने। अच्छा। आप तस्वीर लेके जाना, उसकी बहुत पुराना लेके जाऊंगा मैं, हमारे ब्रह्मचारी ने बनवाया था, बहुत पुराना कुआं है। अच्छा। तो यानी जितने पीने के पानी के कुएं थे पुराने सारे इसी लाइन में थे। एक वो जो तीर की लाइन में थे सारे। और इस लाइन में आज भी आप कहीं भी पानी देखोगे तो पीने का मीठा ही मिलेगा। अच्छा। ये उनकी देन है। हाँ। तो उसके बाद ये गांव ने फिर 45 एकड़ जमीन दी गुरुद्वारे के लिए। अच्छा जी। और ये बनाया सिखों ने था, गांव ने तो मदद तो करी होगी इसमें। हाँ। तो जो भी सिखों ने बनाया सिखों ने था। 45 एकड़ जमीन गांव ने दी थी और पहले। अच्छा। और पूरा गांव पहले इसकी पूजा भी करता था, पूरा गांव जाया करता, पूरा गांव मत्था टेका। मान्यता थी पूरी। लेकिन बाद में कुछ यहाँ ऐसे पाठी पुठी बाद में कुछ ऐसे आ गए असामाजिक तत्व, जो उनके पास बैठने वाले थे वो भी असामाजिक, इसलिए लोगों की आस्था कम होगी, थोड़ा सा एक नेगेटिव बीच में गैप आ गया। लेकिन मैं आज भी गुरुद्वारा बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ जी। और लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, पूरी की पूरी श्रद्धा है लोगों की, क्योंकि गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा है। और तेग बहादुर ने तो सबने पता है
आप कितने वो थे, कितनी बड़ा बलिदान दिया था उन्होंने, सिख पंथ के लिए और पूरे उसके लिए, इसलिए उनकी वो एक मान्यता। बिल्कुल। तो ये कितने साल पहले की बात है अंकल जी जो गुरु? ये तो जी मेरे ख्याल में कम से कम होनी चाहिए, गांव बस यार जब से 500-600 साल की तो पक्की। गुरु तेग बहादुर देखो आप कब आए हैं, जब वो फांसी तोड़े थे इतने, जब वो गए हैं, जब की बात है, जब उन्हें शहीदी दी है ना वहां जाके, जब गए हैं, जब का है, जाते टाइम का। अच्छा, जाते टाइम का ये थी मतलब गुरु तेग बहादुर की जो इधर मान्यता है, जो गुरुद्वारा बन रहा है।